नमस्कार दोस्तों, इजराइल और फ़लस्तीन के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर 2023 सुबह के 6:30 बजे की बात है, जब इजराइल के ज़्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे थे कि अचानक कुछ देर बाद हमास ने 5000 रॉकेट के साथ इजराइल पर हमला किया और इजराइल ने इमीडिएटली स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दी। वहाँ रहते सभी लोगों को बॉम्बिंग शेल्टर में छुपने के लिए कहा गया। इन रॉकेट्स को रोकने के लिए इजराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है। ये दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस सिस्टम में से एक है। जब भी रॉकेट्स की इस तरीके से बरसात होती है, ये लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है और हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन यहाँ हमास ने 5000 रॉकेट्स फायर किए, वो भी 20 मिनट के अंदर अंदर। इस वजह से ये आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया और 250 से ज़्यादा लोग मारे गए और 1500 लोग इंजर्ड हुए और अनगिनत लोगों को होस्टेज बना लिया। हमास के मिलिट्री विंग कमांडर मोहम्मद अल-दीफ ने इस पूरे अटैक को अल अक्सा फ्लड का नाम दिया और कहा कि हमास ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल ने फ़लस्तीनियों के ऊपर अत्याचार किए। इस घटना के बारे में आप जो भी समझते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए सबसे पहले जानते हैं हमास क्या है। आज की तारीख में इजराइल और फ़लस्तीन कुछ ऐसा दिखता है। ये मैप अपने आप में एक इतिहास है, क्योंकि फ़लस्तीनियों के लोग मानते हैं कि 1947 से लेकर आज तक इजरायली धीरे धीरे फ़लस्तीनियों पर कब्जा कर रहे हैं। फ़लस्तीनियों का धीरे धीरे छोटा होता हुआ मैप आप देख सकते हैं। ये है गाजा स्ट्राइप, जो इजराइल और इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके वेस्ट में मेडिटेरियन सी और इसके एरिया को कंट्रोल करता है हमास एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो 2006 से गाजा को कंट्रोल कर रहा है। हमास का मतलब है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। हमास की शुरुआत 1983 को हुई और उनका ऑब्जेक्टिव है फ़लस्तीनियों को इजरायली ऑक्यूपेशन से बचाना। जहां इस वर्ड का अरबिक में मतलब है ब्रेवरी, वहां हिब्रू में इसका मतलब है वायलेंस। साफ साफ देखा जाए तो हमास इजराइल को नक्शे से ही मिटा देना चाहता है और लगातार 30 सालों से यही चल रहा है। हमास ने रॉकेट के अलावा एक मल्टी अटैक किया, ज़मीन से, समुद्र से और आसमान से। इजरायली गाजा बॉर्डर पर मौजूद जो बाउंड्री वॉल लगी थी उसे तोड़ दिया गया एक बुलडोजर से। कई पैलेस्टीनियंस इजरायली टेरिटरी के अंदर घुसते हुए दिखे, कई मोटरसाइकिल पर, कुछ मोटर हैंड ग्लाइडर्स के जरिए इजराइल में घुसे। इसके अलावा समुद्र में स्पीड बोट के जरिए। ये सारे इवेंट हुए एक दिन के अंदर अंदर। और तो और एक इजरायली टैंक को कैप्चर कर लिया गया। जितने भी इंडियंस इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं, उन लोगों के लिए इस वक्त इजराइल की इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी दी है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इमरजेंसी की सिचुएशन में आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल डाल सकते हैं दी गई ईमेल पर। इजराइल ने रिस्पॉन्स में अपना जो हमला लॉन्च किया उसे ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स का नाम दिया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस, जिन्हें IDF शॉर्ट में कहा जाता है, इन्होंने अपने नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्स तैनात कर दिए हैं। साथ ही इन्होंने गाजा में ड्रोन स्ट्राइक भी किए। इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने गाजा की बिजली की सप्लाई ही काट दी। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने एक TV शो में कहा, सिटीजन्स ऑफ इजराइल, वी आर एट वॉर। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה.